लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृ विनाशाय भर्त्रा कन्या विनाशकृत। राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास आज पुनः आप सबके समकक्ष मांगलिक दोष को लेकर के इसका क्या समाधान होता है, क्या इसका निराकरण है, ये आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दिव्य मार्गदर्शन परिवार की ओर से आप सभी का साभार आमंत्रण। देखिए, एक वीरेश सेठ जी हैं और एक श्री विजय जी हैं। इन दोनों ने प्रश्न किया था कि मांगलिक दोष के बारे में आप बताएं। काल सर्प आदि के बारे में आपने बताया, तो मांगलिक दोष के बारे में भी बताइए। तो मांगलिक दोष क्या होता है, जो मैंने अभी श्लोक से शुरू किया। लग्ने यानी लग्न में, व्यये यानी 12वें घर में, च पाताले, पाताल यानी चौथा भाव कुंडली का, जामित्रे यानी 7वां भाव कुंडली का, और चाष्टमे अष्टम भाव कुंडली का, कुजे, यहाँ पर अगर कुज यानी मंगल रहते हैं, कु नाम है पृथ्वी का, कु से जिसका जन्म हुआ उसको कुज कहते हैं, मंगल देव को, जो नवग्रहों में सेनापति के स्वरूप में विराजमान है। तो मंगल ग्रह अगर इन 5 स्थानों में आपकी कुंडली में है तो आप मांगलिक दोष में हैं, आपको मांगलिक दोष है। और मांगलिक दोष बिल्कुल पूर्ण सत्य है और हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने इसको प्रामाणिकता के साथ ग्रहण किया है। परंतु आपको बताता हूँ, मंगल दोष या मंगल योग, उसको मंगल योग कहना ज़्यादा उचित समझोगे आप। मंगल सेनापति है, तो जिसके भी कुंडली में मांगलिक योग बनता है वो सेनापति के जैसा कर्मठ बनता है। वो सत्यभाषी होता है, सत्य बोलना पसंद करता है, सत्य सुनना पसंद करता है। वो कभी भी बैठा नहीं रह सकता, दिल का बहुत उदार होता है। और दूसरी बात, वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सारे दोष अगर आप बोलते हो तो दोष है। इफ यू वांट टू बी वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, देन मंगल इज दोष। मांगलिक कोई दोष नहीं है, मांगलिक योग है। आपको बार बार मैं कहता हूं कि देव से, देवताओं से, दैव माने भाग्य हो गया, और देवता और आपके नवग्रह, इन सब से डरना नहीं। ये सब आपके लिए आशीर्वाद देने वाले हैं, तो डरें किससे? आप जो कुकर्म आदि करते हो, आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका गलत दोष वो प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ता है, डरना उससे चाहिए। तो चरित्रवान बनने से मांगलिक दोष अपने आप हट जाता है। पढ़ा हूँ मैं ये चीज़। और एक बात बताऊँ आपको, अगर इतने गुण हैं इसमें तो फिर इससे डरना क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, मंगल सेनापति है। सेनापति होने के कारण सेनापति कैसा होता है? सारी सेना को लेकर चलने वाला एक निडर पुरुष होता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल है और वो सेनापति जैसा गुण लेकर के उत्पन्न हुआ है, तो एक अगर 10वीं क्लास का बच्चा अपने हेडमास्टर को सेनापति के जैसे पुनः जवाब दे दे तो क्या वो अच्छा है? नहीं, उस पर अंकुश होना जरूरी है। बस यही एक उसमें दोष होता है कि उन पर जब गुस्सा आता है तो अंकुश नहीं लगा सकते। कन्या भर्तृ विनाशाय, ऐसा भी हमारे शास्त्र बोलते हैं। जो कन्या है उसकी जब शादी होती है तब उसकी शादी जो मांगलिक हो उसी से करना चाहिए, या जो मांगलिक पुरुष हैं उनकी शादी मांगलिक कन्या से ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आज आप छोटी सी बात समझो कि एक पावर जहाँ पर होता है चार्ज करने का, उसमें अगर बहुत ज़्यादा पावर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वो तो फट जाएगा ना। तो जो मंगल की ऊर्जा है मांगलिक व्यक्ति में, उसको वैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति
या व्यक्ति को वैसी ही कोई औरत वही संभाल सकते हैं। इसी कारण उन दोनों का परस्पर मेल ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मांगलिक दोष नहीं, योग है। परंतु ये ऊर्जा जब खतरनाक रूप में प्रयोजित हो जाती है, उसको पकड़ने के लिए, बांधने के लिए हमारे शास्त्रों ने एक मार्ग बतलाया है। उसको हम कहते हैं मंगल शांति। कई तरीकों से आप कर सकते हैं। मंगल शांति करने के लिए सबसे पहले तो आपको बताऊं, उज्जैन अवंतिकापुरी, जहां मंगल नामक ग्रह जन्मे थे, वहीं पर मंगलनाथ जी या अंगारकेश्वर जी, ये दो हैं स्थान। आप यहाँ जाकर मंगल की शांति करवा सकते हो। दूसरा, विवाह के हेतु उस कन्या के लिए आप शालिग्राम विवाह या कुंभ विवाह करवा सकते हो। आप घट विवाह भी बोलते हैं कई जन उसको, वो करवाना चाहिए। शास्त्रीय पद्धति है और बिल्कुल अचूक पद्धति है। पंडित जी को जानकार होना चाहिए। तीसरी चीज, लड़के को जिसकी कुंडली में मंगल दोष है, उसको विवाह के अर्थ से अर्क विवाह करवा लेना चाहिए। आप कर्मठ गुरु इत्यादि पुस्तकों में, ग्रंथों में देख सकते हो, सारा विधि विधान से दिया हुआ है। आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर आप लाल रंग के बछड़े को गुड़ खिलाते हो, अगर आपको मिल जाए ऐसा सौभाग्य, तो आपका मंगल दोष धीरे धीरे कटने लग जाएगा। आप 8 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर कभी चॉकलेट खिला देते हो, कभी गुलाब जामुन खिला देते हो, कभी कुछ गुड़ की बनी हुई मिठाई खिला देते हो, तो आपका दोष धीरे धीरे कटने लग जाता है। आप गौशाला में जा कर के अपने वजन के बराबर, अगर आप मांगलिक हो तो अपने वजन के बराबर गुड़ ले जा कर के गौशाला में दो। 4 बार करने से आपका मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा हद तक कट जाएगा। ऐसे ऐसे कई उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं। एक मुट्ठी मसूर की दाल ले लो। एक मुट्ठी मसूर की दाल लेने से उसको शिवलिंग के ऊपर अभिषेक के उपरांत एक एक दाना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके चढ़ाओ। मंगल दोष कटने लगेगा प्रत्येक मंगलवार करने से। और वैसे मंगलवार का व्रत रखो, बिना नमक का, नमक नहीं खाना पूरे दिन। और एक समय भोजन करना है जब सूर्य देव अस्त हो जाते हैं। उसके बाद में देखना मांगलिक दोष धीरे धीरे कटने लग जाता है। और मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा कोई आपको डराने के लिए नहीं है। मंगल एक सेनापति है जैसे बताया, और वो अपनी ऊर्जावान जो दृष्टि है या अपनी जो एनर्जी है, उससे उसको सब कोई नहीं संभाल सकते। इस कारण आज एक नई बहू घर में आए और उसमें काफ़ी ऊर्जा है, पर घर में तो उतनी फिर ऊर्जा नहीं दिखा सकती ना। वहाँ तो कुछ मर्यादा, कुछ बंधन से रहना पड़ेगा। तो आपसी कलह के चलते एक दूसरे का विनाश न हो, इस कारण विवाह करना उचित नहीं माना जाता था। तो मांगलिक कन्या का मांगलिक पुरुष से ही विवाह किया जाता था। परंतु ये सब उपाय करने से धीरे धीरे मांगलिक दोष कटता है। और बताऊं आपको, शास्त्र में ऐसा भी माना हुआ गया है कि 28 वर्ष के उपरांत मांगलिक दोष नहीं रहता। इसीलिए निश्चिंत रहिए। और ऐसे कई एक उपचार भी बताए हैं, तो वैसे कई एक श्लोक भी बताए हैं। जैसे कि गुण अधिक अगर होते हैं, मिलापक जो करते हैं, तो केवल मांगलिक दोष है तो ये भी मंगलिक है, ये भी मंगलिक है, शादी कर दो, ऐसा नहीं करना। दोनों की कुंडली में अगर गुण आपस में ज़्यादा मिलते हैं तब आप कर सकते हो। राशि एकत्र यदा याति और गणैक्यम तत्र वर्तते। गण भी एक है, राशि भी दोनों की मित्र है। और इसके साथ साथ गुण, ऐसा ही एक श्लोक है, गुण अधिक तत्रस्तु भौम दोष न विद्यते।
गुण भी अगर ज़्यादा है, मान लो जब आप कुंडली मिलान करते हो तो 25 से अधिक गुण मिल जाने के बाद में मांगलिक दोष नहीं लगता, ऐसा मानते हैं। कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है, लेकिन लड़के की कुंडली में 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भूम सर्वदोष विनाशकृत। तृतीय, षष्ठ भाव और एकादश भाव, इसमें अगर दूसरे की कुंडली में राहु, शनि या मंगल है तो लड़के की कुंडली में है तो लड़के का दोष कट गया, लड़की की कुंडली में है तो लड़के का दोष कट गया। ऐसे बहुत सारे उपचार भी हैं और सारे मैं लगभग जो भी उपचार आदि हैं इस अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वो भी आप पढ़िएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि मांगलिक योग होता है, मांगलिक दोष नहीं होता। शांति इसलिए बताई जाती है क्योंकि जो अति ऊर्जा है उस ऊर्जा को कंट्रोल में रहना चाहिए। तो मंगल जो लग्न में, जो चौथे भाव में, जो सप्तम भाव में, जो अष्टम भाव में और जो द्वादश भाव में है, अगर अस्त हो गया हो, अगर स्वराशि का हो, अगर नीच का हो, अगर उच्च राशि का हो, मंगल दोष अपने आप समाप्त हो गया, आपको उसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं। और इसको आप दोष के हिसाब से देखोगे तो आप ज़्यादा डरोगे, और आप डरोगे तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। इसीलिए बिना डरे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहते हुए उज्जैन जाकर मंगल शांति करवा लीजिए, चाहे अपने घर में रह के करवा सकते हैं आप, और बिल्कुल निश्चिंत होकर गौशाला में दान करिए। जितना ज़्यादा आप किसी बछड़े को, लाल रंग के बछड़े को खिला पिला सकते हो। हाँ, जो मंगल दोष है जिसके, उसको चमड़े का व्यवहार कम करना चाहिए। चमड़े की बनी हुई कोई भी वस्तु उसको उपयोग में नहीं लानी चाहिए, उससे उसका मंगल दोष ठीक होने लग जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिए। और इसके उपरांत आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, बजरंगबली का ध्यान करिए। प्रत्येक मंगलवार को सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके बजरंगबली के लगाइए, और एक गौघृत का दीप बालाजी के सामने, हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। लाल रंग की मोली उसकी बत्ती बना करके उसमें, और बिल्कुल आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो मांगलिक दोष है वो कट जाता है, और काफ़ी आपको अच्छा महसूस होने लग जाएगा। इसी के साथ अन्य और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो बिना घबराहट मुझे आप परामर्श के लिए कह सकते हो। और मेरी वीडियो पर कोई भी क्रिटिक्स हो, आपकी आलोचनाएं, कुछ भी आपके सजेशंस हो, आपके सुझाव, जो मैं वीडियो बनाऊं तो और अच्छा बने, तो मुझे आप दीजिए। पंडित विकास कुमार व्यास का आप सभी को राधे राधे।